हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बिल्कुल एग्ज़ाम हमारे सर पे है और हमें कुछ बिल्कुल ऐसी कोई क्रिस्प चीज़ चाहिए जो कि हम 2 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए ये सीरीज़ ला के आया हूँ बेसिकली मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज़ करना है, हम एक बार में कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, ठीक। तो चलो देखते हैं पहले जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, ठीक है। जीरोज़ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे ही एक्स की वो वैल्यू, ठीक है, जो इक्वेशन को जीरो कर दे, वो होते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे केस 1 क्या है, ठीक, कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ या फिर नंबर ऑफ रूट्स एक ही बात होती है, ठीक है। रूट्स बोले, ठीक है, या बोले उसको जीरोज़ बोले, ठीक है, वो ये एक ही बात होती है। देखो तो यहाँ से दो जगह एक्स एक्स को काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ 2 है। यहाँ पे एक जगह काट रहा है तो क्या बोलेंगे ना, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली जीरो हो जाएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या, जीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हम इससे ये बोल सकते हैं। और इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। एक ही रूट्स आएगा, एक जगह टच कर रहा है। यहाँ पे क्या देखो, कहीं नहीं काट रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो भैया नो रियल रूट्स, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। यहाँ क्या, ग्रेटर देन जीरो, ठीक। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सब तो बेसिक चीज़ है, ठीक। तो अब देखो आगे, वो धराचार फॉर्म में भी डी आता है ना, क्या लिखते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, बिल्कुल। जीरो हो जाएगा तो इमेजिनरी वैल्यू आने लगेंगी, जीरो से कम हो जा रहा है, ये जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.2। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीरो हम पॉलिनोमियल हमने देख लिया ग्राफिकली क्या होता है पूरा, ठीक है। और एक बार जाके हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रा कुछ है नहीं, ठीक है, इतने में ही आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। तो डिग्री क्या आ सकती है, ध्यान से देखो। जैसे जनरल इक्वेशन दिखाता हूँ, जनरल इक्वेशन ये लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। A0 से A1 तक चलती है। यहाँ पे A1 A0 A2 ये से क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है, ये सब वेरिएबल, x की पावर n में, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं मान लो 2 डाल दूँ, ठीक है, तो क्या बन जाती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है मेरी, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली ना, क्योंकि फिर ये इसका अगर कोफिशिएंट जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली, ठीक। अगर 3 हो जाए तो ये जनरल कोई भी इक्वेशन बन जाती है, सिंपल ऐसे करके, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की हमने अभी बात की, ठीक है, जो इक्वेशन को जीरोस कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे, ठीक। वैल्यू डालने पे, एक्स की वो वैल्यू जो डालने पे इक्वेशन जीरो, मतलब हमें रूट्स मिल जाता है, ठीक है। वो उसका जो कर्व बन रहा होगा वो कहीं ना कहीं एक्सिस को काट रहा होगा, ठीक। तो अब देखो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। एक्स एक्स होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और इक्वेशन को, इसके बेसिकली हमें क्या पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। पॉइंट्स बेसिकली क्या होंगे, जो एक्सिस को काट रहे होंगे, ठीक है, कहीं से। तो अगर हमें वो पता चल जाए इसको सॉल्व करने के बाद, तो उसको प्लॉट कर सकते हैं, तो वहाँ से बता सकते हैं कहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, इक्वेशन बना के। अगर एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो वाई की वैल्यू उससे पता चल जाती है, ठीक है। एक्स वैल्यू पुट कर देंगे इसी में, तो ठीक। तो देखो जैसे लीनियर की मैंने बात की, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 या क्वाड्रेटिक हो जाएगी, मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 3 हो जाएगी तो क्यूबिक हो जाएगी, ये हमने बात कर ली, ठीक। रिलेशन बिटवीन क्या है, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है, तो ए बी सी यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, ठीक है ना। जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स के अलावा जो भी है वो पूरा कोफिशिएंट बन जाएगा, ओके, समझ में आया। जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ पे जो भी है इसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी लिखा होगा वो पूरा क्या कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो हम उसको देखो अल्फा एंड बीटा को रूट्स से दिखाते हैं जनरली, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, b/a, ठीक है, माइनस का, ठीक। यहाँ थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर दी होगी इन्होंने, ठीक, तो मिसप्रिंट हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक। माइनस का b/a होती है। और देखो सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, एक सम ऑफ रूट होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो सम ऑफ जीरो या फिर सम ऑफ अल्फा बीटा मान लो रूट्स होंगे उसके, ठीक है। तो माइनस b/a। एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए देखो ये रहा ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, a है, तो देखो माइनस b/a से प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कर दिया, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मान लो क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम लिख रहे होते तो ये हमें जरूरत पड़ती है, ये रही इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ से माइनस b/a, मैक्सिमम पावर अपॉन उससे एक कम, तो उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म
मतलब कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। देखो एक कम पावर चला जाता है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक। और जब भी देखो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तीनों एक साथ मिलेगा, ठीक है, तो माइनस डी वाई कॉन्स्टेंट टर्म आएगा अपॉन एक्स क्यूब तो नीचे सब में आ रहा है, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर होगी। उसके बाद ये चीज़ चेंज हो रही है ऊपर वाली, ठीक, कंपेरिजन में देखें तो, ठीक। पहले जब एक कम था, ठीक है, फिर 2 कम था तो 2 के मल्टीपल में हो गया। तो ऐसे करके मतलब किसी तरीके से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा बिटू गामा सी बाई ए, ठीक है। ऊपर क्या होता है माइनस बी बाई ए, इसमें क्या होता है माइनस प्रोडक्ट ऑफ माइनस डी बाई ए, ठीक। तो सब छोटी चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी अल्टीमेटली, ठीक। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही था, ओके। जनरली क्वेश्चन तुम्हारे पास किससे बनेगा, इससे ही बनेगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो ये तो किसी हालत में याद होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला भी थोड़ा 1-2 बार लिख के देखोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।